नमस्कार। आज मैं आपको कैकई नरेश अश्वपति की पुत्री, महाराजा दशरथ की पत्नी और राजकुमार भरत की माता कैकई की कहानी सुनाऊंगा। कैकई का जन्म कैकई देश में हुआ था। वह कैकई नरेश अश्वपति की पुत्री थी। कैकई देश के लोग अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। कैकई के परिवार में न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी शस्त्र विद्या और रथ संचालन में पारंगत होती थीं। कैकई ने अपने पिता के संरक्षण में बचपन से ही युद्ध कला, अश्वारोहण और सैन्य रणनीति का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यही कारण था कि वह न केवल सुंदर थी, बल्कि एक कुशल योद्धा और सारथी भी थी। कैकई का एक भाई था जिसका नाम युद्धजीत था। युद्धजीत भी एक पराक्रमी योद्धा था। कैकई के बचपन में उन्हें अपने पैतृक घर में एक स्वतंत्र और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली राजकुमारी के रूप में पाला गया था। वहीं महाराज दशरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जो अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या और मगध देश की राजकुमारी सुमित्रा से विवाह किया था। बाद में दशरथ ने कैकई देश की राजकुमारी कैकई से विवाह किया। यह विवाह दशरथ के राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने और कैकई वंश के साथ गठबंधन बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। कैकई अपनी सुंदरता, बुद्धिमता और युद्ध कौशल के कारण महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी बन गई। दशरथ कैकई के आकर्षण और उनके दृढ़ व्यक्तित्व पर मुग्ध थे। महल में आगमन के बाद कैकई को अपनी दासी मंथरा का साथ मिला, जो उनके साथ कैकई देश से आई थी। मंथरा एक कुटिल बुद्धि की महिला थी, जो कैकई के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन अक्सर नकारात्मक और स्वार्थी विचारों से ग्रसित रहती थी। कैकई के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दशरथ देवों और असुरों के बीच हुए एक भयानक युद्ध, जिसे देवासुर संग्राम कहा जाता है, में भाग लेने गए। इस युद्ध में देवताओं को असुरों, विशेष रूप से शंबरासुर जैसे मायावी दानवों से कड़ी चुनौती मिल रही थी। महाराज दशरथ अपनी युद्ध क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। देवताओं के आह्वान पर सहायता के लिए तुरंत पहुंचे। कैकई भी स्वेच्छा से महाराज दशरथ के साथ युद्ध भूमि में गई और उनकी सारथी बनी। युद्ध के दौरान एक राक्षस ने दशरथ के रथ के पहिए का अक्ष यानी कि कील तोड़ दिया। यह एक अत्यंत गंभीर स्थिति थी, क्योंकि पहिया अलग होने पर रथ पलट जाता और दशरथ मारे जा सकते थे। कैकई ने उस क्षण अपनी अद्भुत उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को उस टूटे हुए अक्ष के स्थान पर मजबूती से लगा दिया, जिससे पहिया अपनी जगह पर टिका रहा। कैकई ने अपनी उंगली को तब तक थामे रखा जब तक दशरथ ने शत्रु को परास्त नहीं कर दिया। उनकी उंगली से रक्त बह रहा था और उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के जीवन और युद्ध की जीत के लिए इस महत्वपूर्ण व साहसपूर्ण कार्य को संपूर्ण किया। युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराजा दशरथ कैकई के इस अदम्य साहस और निस्वार्थ बलिदान से अत्यंत प्रसन्न और भावुक हुए। कृतज्ञता से भरकर उन्होंने कैकई से कहा, हे प्रिय, तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं और देवताओं की विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तुम्हारे इस असीम त्याग और साहस के लिए मैं तुम्हें दो वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उन्हें अवश्य पूरा करूँगा। कैकई ने उस समय कोई वरदान नहीं मांगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, यदि आप इतने प्रसन्न हैं, तो मैं इन वरदानों को अभी नहीं मांगूंगी। मैं इन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखूंगी। जब मुझे इनकी आवश्यकता होगी, तब इन्हें मैं आपसे मांग लूंगी। दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात मान ली और उन्हें अपने वचन का पालन करने का आश्वासन दिया। दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकई को लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई थी। पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग
के आश्रम के मार्गदर्शन में एक भव्य पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप उन्हें एक दिव्य खीर यानी कि पायस प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपने तीनों रानियों में बांटा। कैकई को भी इस खीर का एक हिस्सा मिला और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। लक्ष्मण व शत्रुघ्न जुड़वा थे। शुरुआत में कैकई का राम के प्रति भी गहरा स्नेह था। वे राम को अपने ही पुत्र भरत के समान मानती थीं और अक्सर राम की प्रशंसा करती थीं। राम भी अपनी तीनों माताओं का समान रूप से आदर करते थे। कई वर्षों तक राजमहल में शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहा। कैकई के जीवन का दूसरे सबसे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ तब आया जब महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज घोषित कर उनका राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। इस घोषणा से अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल हो गया। लेकिन कैकई की दासी मंथरा को यह बात रास नहीं आई। वह ईर्ष्यालु और कुटिल स्वभाव की थी। मंथरा ने कैकई के पास जाकर उनके कान भरे। उसने कैकई को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि राम के राजा बनने से कैकई और भरत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मंथरा ने कहा कि कौशल्या राम के राजा बनने पर कैकई पर राज करेंगी और भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। उसने कैकई को उकसाया कि यह वह अवसर है जब उन्हें अपने पुराने दो वरदानों का उपयोग करना चाहिए। मंथरा ने कैकई को इतना प्रभावित किया कि कैकई का मन राम के प्रति प्रेम से भरा होने के बावजूद अब ईर्ष्या और असुरक्षा से भर गया। वह अपनी पुरानी सौम्य प्रकृति को छोड़कर महत्वाकांक्षा और स्वार्थ में डूब गईं। उन्होंने दशरथ से अपने वे दो लंबित वरदान मांगने का निश्चय किया। कैकई ने महाराजा दशरथ से कोप भवन में जाकर रूठने का नाटक किया। दशरथ जब उन्हें मनाने आए तो उन्होंने कहा कि वह उन्हें अपने दिए हुए दो वरदान पूरे करने होंगे। दशरथ ने वचन दिया था कि वे अवश्य पूरा करेंगे। तब कैकई ने अपने दो वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर महाराज दशरथ पर वज्रपात हो गया। वे अवाक रह गए। उन्होंने कैकई को मनाने की बहुत कोशिश की, उन्हें समझाने का प्रयास किया कि यह कितना बड़ा अन्याय होगा, लेकिन कैकई अपनी बात पर अड़ी रही। वचनबद्ध दशरथ को अंततः अपने पुत्र राम को वनवास भेजना पड़ा और इस असहनीय दुख में उन्होंने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। जब राम वनवास चले गए और दशरथ का निधन हो गया, उस समय भरत अपने ननिहाल में थे। जब वह ननिहाल से वापस अयोध्या आए, उन्हें पूरी बात पता चली तो वे अपनी मां कैकई के इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कैकई को कुमाता कहकर लताड़ा और उनके इस कार्य की कड़ी निंदा की। भरत ने राम के स्थान पर राजा बनने से इनकार कर दिया और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल पड़े। भरत के इस दृढ़ विरोध और राम के प्रति अगाध प्रेम ने कैकई को अपनी गलती का एहसास कराया। उन्होंने धीरे धीरे अपने किए पर पश्चाताप करना शुरू किया। उन्हें समझ आया कि मंथरा ने उन्हें कैसे गुमराह किया था और उन्हें अपने प्रियजनों को कितना कष्ट पहुंचाना पड़ा। रामायण के मुख्य युद्ध और रावण के वध के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब कैकई महल में ही थी। राम ने अपनी तीनों माताओं के प्रति समान आदर और स्नेह बनाए रखा और उन्होंने कैकई को भी क्षमा कर दिया। हालांकि कैकई का जीवन पश्चाताप और दुख में बीता। उन्होंने अपने किए गए कर्म के परिणामों को झेला और शेष जीवन काफी कम बोलकर बिताया। उनकी मृत्यु एक मौन और गुमनामी में हुई, जो शायद उनके भारी पश्चाताप का प्रतीक था। कैकई का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे एक ही व्यक्ति के भीतर महान साहस और गहरी महत्वाकांक्षा
दोनों सह अस्तित्व में हो सकते हैं। उनके शुरुआती बलिदान ने उन्हें वरदान दिलवाए, लेकिन बाद में पुत्र मोह, लोभ और ईर्ष्या के कारण उन्होंने उन वरदानों का ऐसा उपयोग किया जिसने एक पूरे परिवार को तोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम को नियति के विधान के रूप में भी समझा जा सकता है, क्योंकि राम का वनवास ही रावण वध की और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। इन दो वरदानों ने ही भगवान राम के वनवास, सीता हरण और अंततः रावण वध जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की नींव रखी, जो रामायण के मूल उद्देश्य यानी कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश को पूरा करने के लिए आवश्यक थे। कैकई उस दैवीय योजना का एक साधन बनी। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि मानवीय कमजोरियां जैसे ईर्ष्या और मोह कैसे बड़े परिणामों को जन्म दे सकते हैं और कैसे भाग्य और मानवीय कर्म का जटिल अंतर संबंध काम करता है। उन्हें कुमाता कहकर उनकी निंदा की गई, लेकिन उनके जीवन की पूरी कहानी उनके चरित्र की जटिलता और उनके कार्यों के पीछे की बड़ी योजना को समझने का अवसर प्रदान करती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।